बत्ती नहीं ससुराल में। हाथ में थैली, गले पर गमछा टांगे, पसीना पोंछते पोंछते विष्णु अपने घर आता है। अरे बाप रे बाप, इस बार की गर्मी तो जान लेकर ही मानेगी। अरे सुषमा जी, थैली तो पकड़िए। इतनी धूप में बाहर जाने की क्या ज़रूरत थी पापा जी? चलिए कमरे में बैठिए, मैं एसी ऑन कर देती हूँ। अरे सुबह के 7 बजे अगर इतनी धूप हो जाएगी तो आदमी सब्जी लाने कब जाएगा बहू? एसी ऑन करके कमरा ठंडा होने दो, 2 मिनट में धुम्मस होगी कमरे में। मैं सुस्ता कर कमरे में आता हूँ। और जैसे ही प्रिया कमरे का एसी ऑन करने जाती है, लाइट चली जाती है। गर्मी में लाइट जाते ही बिन पानी के मछलियों की तरह सभी तड़पने लगते हैं और सभी कमरों से आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। ये एसी किसने ऑफ कर दिया? अरे प्रिया, एसी ऑन करो यार। ऐसी रात से गर्मी के कारण सोया नहीं हूँ मैं। वहाँ एक तरफ कमरे से विक्रम ज़ोर ज़ोर से प्रिया को आवाज़ें लगा रहा था। वहाँ दूसरे कमरे से चिंटू अपनी ड्राइंग लेकर बाहर आता है। मम्मा, फैन ऑफ हो गया, मेरी पेंटिंग कैसे सूखेगी मम्मा? अरे बेटा, इतनी गर्मी में यहाँ लोग सूखे जा रहे हैं, तेरी पेंटिंग क्या नहीं सूखेगी? जब भी सुई धागा लेकर बैठो यह बिजली को आग लग जाती है। अब यह कुर्ता कैसे सिला जाएगा? मैं खिड़कियाँ खोल देती हूँ मम्मी जी, घर में रोशनी आ जाएगी। सूरज जिस हिसाब से सर पर आ रखा है ना, इतनी रोशनी में तो हम घर का सारा काम कर लेंगे। सिर्फ रोशनी नहीं, लू भी आएगी। लू राजस्थान में कैसे रेत पर लोग चने सेक लेते हैं, ठीक उसी तरह भून जाएंगे हम। अरे कोई ज़रूरत नहीं है खिड़कियाँ खोलने की। प्रिया, एसी। अरे क्या तुम भी चिल्लाए जा रहे हो? मैंने बंद नहीं किया एसी, लाइट चली गई तो मैं क्या करूं? खंभे पर लटक जाऊं क्या? ये सुनकर अंगड़ाई लेता हुआ पसीने से लथपथ विक्रम अपने कमरे से बाहर आता है। कैसे सोए आदमी इतनी गर्मी में? रात भर तो बिजली नहीं थी, अभी 2 घंटे पहले आई है और फिर चली गई। मुझे तो ऐसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और ये बिजली विभाग वालों को संडे के दिन भी बिजली काटनी है। अरे फिक्र मत कर बेटा, इन्वर्टर तो है ना। इस बिजली के आने जाने के चक्कर में कहीं इन्वर्टर डाउन ना हो जाए, इसलिए मैंने बंद कर दिया था। जाकर ऑन कर देती हूँ। पूरे घर में बस एक पंखा और एक बत्ती जलाना, ज़्यादा फ़ैन ऑन करने से पता चला इन्वर्टर भी बैठ गया। और जैसे ही सुशीला इन्वर्टर ऑन करती है, हॉल में फ़ैन ऑन हो जाता है। आहा, ये एसी तो अब आया। पहले तो पसीने में भीगे शरीर को पंखा ही सुकून देता था। यस दादाजी। तो सब एक साथ बैठकर नाश्ता कर लेते हैं। सब अपने अपने कमरे में नाश्ता करेंगे तो फ़ैन ऑन करना पड़ेगा। और प्रिया का पूरा परिवार एक साथ खाना खा रहा था कि घर का एकमात्र चलता फ़ैन भी ऑफ हो जाता है और इन्वर्टर से आवाज़ें आने लगती है। लगता है मैं एसी ऑफ करना भूल गया था। सभी एक साथ विक्रम को देखते हुए चिल्लाते हैं, विक्रम! गर्मी आते ही बिजली की हालत ऐसी हो जाती है कि दिन के 24 घंटों में मुश्किल से 6 घंटे बिजली रहती और बाकी समय रहती बेजोड़ गर्मी। दोपहर के वक्त सभी खाने के टेबल पर बैठे थे कि तभी विक्रम कहता है, ये दाल तो सड़ गई है। अरे हफ्ते भर की बची हुई दाल तुमने मेरी प्लेट में रख दी प्रिया। कम से कम ये तो मत किया करो। हर रोज़ तो टिफ़िन का ठंडा खाना खाना पड़ता है। एक संडे के दिन मुझे घर का खाना नसीब होता है, उसमें भी तुम सड़ा गला खाना देती हो। अरे 2 मिनट पहले बनाया हुआ खाना भी तुम्हें सड़ा लगता है? मुझे तो तुम्हारे टेस्ट बड्स पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। आप खाकर बताइए ना पापा जी। बहू, विक्रम ठीक कह रहा है। इस दाल में से तो गंदी बदबू आ रही है और झाग भी आ गया है। पर यह दाल तो मैंने सुबह नाश्ते में बनाई थी और उसके बाद फ्रिज में रख दिया था। रात से लाइट है कहाँ जो तुम्हारा फ्रिज चलेगा? और उसमें रखा हुआ खाना तो सड़ेगा ही ना मोहतरमा। अरे तू जाकर दूध देख बहू, कहीं दूध तो नहीं फट गया। प्रिया फौरन किचन में जाती है और फ्रिज खोलकर देखती है कि फ्रिज में रखी सारी सब्जियां सड़ चुकी थी। बस यही दुख बाकी था, हर वक्त अलग अलग खाना बनाओ। इतनी गर्मी में किचन में रहना होगा, पर करना ही पड़ेगा क्योंकि घंटे भर से ज़्यादा इतनी गर्मी में बाहर सब्जी बचने वाली तो है नहीं। प्रिया का परिवार इस बिजली की समस्या से, इतनी तेज़ गर्मी से बुरी तरह परेशान हो चुका था और हमेशा की तरह रात के ठीक 2 बजे फिर से बिजली चली जाती है। इतनी गर्मी में अंदर सोना तो संभव नहीं। मैं जा रहा हूँ छत पर सोने। मैं भी चलता हूँ पापा। एक काम करते हैं, घर बंद कर देते हैं और हम सभी चलते हैं। प्रिया अपने पूरे परिवार के साथ छत पर जाने के लिए निकलती है तो वो देखती है कि पूरे बिल्डिंग की यही हालत है।
सभी के सभी छत पर ही जा रहे हैं। अरे सुशीला, तू भी यहाँ? तेरे तो घर के सभी कमरों में एसी लगा हुआ है। बड़ी चौड़ी होकर घूमती थी तू, क्या हो गया अब? अरे सुशीला बहन, कैसी हो तुम? इस बार की गर्मी ने तो 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बाबा रे बाबा, परेशान हो गए हम तो। आप लोग तो आज छत पर आए हैं, हम सब तो पिछली 1 हफ्ते से यहीं सो रहे हैं। पता नहीं अचानक बिजली को हुआ क्या है, टिकती ही नहीं। परेशान हुए नहीं है भाभी जी, माफ़ कीजिएगा। परेशान तो अब होंगे क्योंकि अखबार में मैंने पढ़ा कि कल से गर्मी और बढ़ने वाली है। और इसी तरह बातचीत करते हुए सभी लोग एक साथ छत पर सो जाते हैं। अगली सुबह जैसे ही नल खोलते हैं कि बिजली चली जाती है और मच जाता है पूरे मोहल्ले में पानी का हाहाकार। अरे कोई है घर पर? अरे सुशीला, एक बाल्टी पानी मिलेगा क्या? अरे मैं तो यहाँ खुद बिना पानी के बैठी हुई हूँ शीतल। प्रिया बेचारी खुद पानी लेने के लिए विमला के घर गई है। खाना बनाने तक पानी नहीं है हमारे घर में। शीतल और सुशीला बात कर रहे थे कि तभी हाथ में पानी की बाल्टी लिए प्रिया आती है, जिसे देखते ही सब भागते हुए वहां आ जाते हैं। मुझे पता था प्रिया तुम पानी ला कर दोगी। जल्दी लाओ पानी, मैं नहा कर आता हूँ, मुझे ऑफिस भी निकलना है। अरे ये क्या बात हुई कि ऑफिस निकलना है? देख नहीं रहा मैं कब से यहाँ बहू की राह देख रही थी। मुझे पूजा करनी है भाई, पहले मैं नहाऊंगी। अरे मुझे कब से वॉशरूम जाना है और तुम लोग नहाने के पीछे लड़ाई कर रहे हो। पहले पेट साफ हो जाए, उसके बाद तो नहाना धोना होगा। ला बहू, मुझे दे दे पानी। कितनी मुश्किल से विमला आंटी के घर से एक बाल्टी पानी लेकर आई हूँ खाना बनाने के लिए, और यहाँ आप लोग पहले ही नहाना धोना लेकर बैठ गए। अगर ये पानी मैं आप लोगों को दे दूंगी तो खाना कैसे बनेगा? पानी दिया कैसे उस विमला ने? हाँ, यहाँ किसी के घर में पानी नहीं है तो विमला के पास पानी कहाँ से आया? ये तो मुझे नहीं पता आंटी जी, सभी को एक एक बाल्टी पानी तो दे रही थी। एक काम करो ना विक्रम, तुम सभी भी एक एक बाल्टी पानी लेने आंटी के यहाँ चले जाओ, आंटी ज़रूर तुम्हें पानी देगी। और आधे घंटे के अंदर अंदर ये बात पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। कोई पतीला, कोई बाल्टी, कोई टब तो कोई कटोरी लेकर विमला के घर के बाहर लाइन लगा लेता है। तू पीछे से आगे कैसे आया विनोद? मैं बता दे रहा हूँ, मैं मुक्का मार दूंगा। मेरे पति को छुएगा और मैं तुझे छोड़ दूंगी क्या? बड़ा आया मुक्का मारने वाला। अरे भाई शांत हो जाओ, सब शांत हो जाओ। वो देखो विमला कुछ कह रही है। एक तो आप लोगों ने अपने घर पर पानी बचा कर नहीं रखा, यहाँ मैं आप सबको पानी दे रही हूँ तो आप लोग लड़ाई कर रहे हैं। फ्री में पानी मिलना बंद। ये क्या विमला, क्या तुमने घर को आश्रम बना रखा है? इनको पानी देना ही है तो अपने नए फार्म हाउस पर बुला कर दो। घर पर ये लाइन लगवाने की ज़रूरत नहीं है। और आप सब भी कान खोल कर सुन लीजिए, ये फ्री की सर्विस अब बंद होती है। अगर पानी चाहिए तो पैसे लगेंगे। छोटी बाल्टी का 200, बड़ी बाल्टी का 300, खाना बनाने का पानी 350। जिसे भी पानी चाहिए मेरे फार्म हाउस पर कूपन कटवाने पहुंच जाना। और ब्रिजबहन सोसाइटी के लोग सुबह सुबह निकल पड़ते हैं विमला के फार्म हाउस की तरफ। मोहल्ले वालों, 5:30 बज गए, पानी लाने नहीं जाना क्या? शंभू की आवाज़ सुनकर सभी अपने घरों से निकलकर बाहर आते हैं। पर मैं कैसे जाऊंगी भाई साहब, मेरे हस्बैंड तो घर पर ही नहीं है। सेक्रेटरी किस नाम का हूँ मैं? मुझे पता था सभी को बड़ी दिक्कत होने वाली है फार्म हाउस आने जाने में। आधे लोगों को तो एड्रेस भी नहीं पता। पानी तो सभी को चाहिए ना भाई साहब, इसलिए मैंने एक बस करवा ली है, सब मिलकर पैसे दे देंगे। ये तो आपने बड़ा अच्छा किया अंकल, अब एक ही बस में सब बैठकर चले जाएंगे। और लाइन लगाकर सभी एक एक बस में चढ़ने लगते हैं। इस बस में ये डबल डेकर सुशीला आंटी चढ़ेगी तो कहीं बस पलट ना जाए। अरे शर्म कर ले, तेरी माँ भी कोई काम नहीं है, जा उसे भी हटा ले। हैं? बड़ा आया। अरे हो गया बाबा, वहाँ वो पानी देना बंद ना कर दे। सब बस पर चढ़ गए ना? ड्राइवर भैया चलिए बस निकालिए निकालिए। अरे रोको रोको, मैं रह गया हूँ। दोनों हाथों में एक एक बाल्टी लिए किसी तरह भागते हुए विक्रम बस पर चढ़ता है और बस पहुंच जाती है विमला के फार्म हाउस पर, जहां बस को आता देख मुस्कुराता हुआ सुशील निर्मला से कहता है, देख लिया निर्मला जी, ये वही लोग हैं ना जो अपने घरों पर लगी हुई एसी का घमंड आपको दिखाते थे। ला दिया ना सबको लाइन पर। ऐसी बिजली काटी है सभी की कि एसी, कूलर, फ्रिज, अवन धरे के धरे रह गए। और बाहर निकलकर सुशील सभी को पानी का कूपन बांटना शुरू कर देता है। एक बात समझ में नहीं आ रही, अचानक एक रात में इस सुशील के पास इतने पैसे आए कहाँ से?
घर पर एक कूलर नहीं है और पूरा का पूरा फार्म हाउस खरीद लिया। एकदम ठीक कहा अंकल जी। ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आई, पर मुझे लगता है विमला आंटी ने पैसे दबा कर रखे होंगे। खुश लोगों की आदत होती है ना खुद को गरीब दिखाने की, और फिर एक बार में बड़ी सी प्रॉपर्टी खरीद कर बैठ जाते हैं। हमें देखिए, 9 से 5 की नौकरी करने के बाद भी हम रोज़ जाते हैं रेस्टोरेंट। उनके घर से आज तक किसी ने पानी पूरी पर पैसे खर्च नहीं किए, और आज सीधा फार्म हाउस खरीद लिया। अरे ये होता है असली बिजनेस माइंड। विमला के घर से पानी लेकर सभी अपने अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। बेकार में लफड़ा लग गया है, न पानी है न बिजली है। बिजली का तो पता नहीं पापा जी, पर जो पानी मिला है उतने में ही गुजारा करना पड़ेगा। उतने में ही नहाना, उतने में ही टॉयलेट भी जाना। और किसी को लूज मोशन हो तो वो क्या करेगा, है बता बहू। फिर वो तो उसकी किस्मत मम्मी जी। और हाँ, भूल के भी टॉयलेट का फ्लश कोई चालू मत कर देना भाई, वरना नल से जो 1-2 बूंद पानी आ रहा है वो भी बंद हो जाएगा। हाथ धोने भर भी पानी नहीं बचेगा। दोपहर में लाइट ना होने के कारण कोई न्यूज़पेपर लेकर तो कोई हैंड फैन लेकर खुद को हवा दे रहा था। तभी रसोई से प्रिया खाना बनाकर लाती है और सभी के सामने परोसती है। मम्मा मुझे ये सब नहीं खाना, आज तो आप पाव भाजी बनाने वाले थे ना। अरे बेटा, यहाँ पीने का पानी नहीं बचा है, खाने में कितना पानी बर्बाद करती। ऊपर से अगर कुछ बनाती भी तो एक्स्ट्रा बन जाता और उसे फ्रिज में रखना पड़ता। लाइट नहीं है ना बेटा, तो फ्रिज भी तो चालू नहीं हो रहा, तो मैंने सोचा फ्रूट्स ही काट कर ला दूँ। अब इससे तुम लोगों को पानी भी मिल जाएगा और खाने का खाना भी हो जाएगा। और मसाले के लिए मैंने काला नमक भी तो दिया है। चलो आराम से खाओ। हाँ बेटा। हे भगवान, अब लाइट दे दे वरना न जाने हमारा क्या होगा। किसी ने सही कहा था, जल ही जीवन है। और इसी तरह कुछ और दिन निकल जाते हैं और फिर आता है सभी के घर बिजली का बिल। बिल आया है। ये सुनते ही सुशीला बिल लेने दरवाजे पर जाती है। शर्म नहीं आ रही तुम्हें, बिल देकर जा रहे हो? अरे बिजली थी कहाँ जो उसका बिल बनेगा? हम बिजली देते नहीं, तब तो 15,000 का बिल आया आपका आंटी जी। अगर बिजली दी होती तो लगता है पूरे जिले की बिजली आपने अपने घर में ही खपत कर ली होती। क्या 15,000 का बिल? अरे इस महीने तो मेरा एसी ऑन भी नहीं हुआ, एसी क्या पंखा भी नहीं चला है। अरे 15,000 का बिल मजाक समझा है क्या? शायद 150 रुपये का होगा, बाकी 0 मिस प्रिंट में आ गए होंगे। तभी भागती हुई शीतल वहाँ आती है। अरे कोई घर पर है क्या? अरे इतनी बड़ी मैं तुझे सामने दिख नहीं रही हूँ क्या? हैं, आंखों में अंधियारा छा गया है क्या तेरे? मेरे घर का बिजली का बिल देखेगी ना तो तेरी भी आंख के आगे अंधियारा छा जाएगा। अरे भाई 10,000 का बिल किसके घर पर आता है, वो भी उस महीने जब बिजली थी ही नहीं। एक तो बृजमोहन समिति के लोग तेज गर्मी से परेशान थे, ऊपर से उन्हें पानी के भी पैसे देने पड़ रहे थे, और इन सब में तड़का लगाने आ जाता है महीने का बिल, जो कि इतना ज़्यादा था जिसे देखकर सभी सीधा सोसाइटी में मीटिंग बुलाने की सोचते हैं। शांति शांति, हल्ला मत कीजिए, बेकार में आप लोग चीखेंगे और आप लोगों को प्यास लगेगी। और पीने का पानी का रेट 500 कर दिया है विमला जी ने। अरे पूरे 1 हफ्ते से इसी लुंगी में हूँ मैं। शर्ट कौन पहने इतनी गर्मी में, और शर्ट पहनो तो उसे धोने भी निकालना होगा। ये तो हालत है, ऊपर से 15,000 20,000 बिजली का बिल आ रहा है। कैसे भरेंगे हम बिजली का बिल? वही तो अंकल, मुझे तो ऑफिस से घर आने का मन ही नहीं करता। कल रात तो मैं बाहर कार में ही सोया हूँ एसी चलाकर। क्या ही करूँ, नींद पूरी नहीं होगी तो ऑफिस जाऊँगा कैसे? ऊपर से ये बिजली का बिल। मुझे तो लग रहा है सोसाइटी के मीटर में ही कोई गड़बड़ी है, वरना इतना बिल कैसे आ सकता है। अरे कोई गड़बड़ी नहीं है सोसाइटी के मीटर में, मैंने कल ही मीटर चेक करवाया था। अब तुम लोग एसी चलाओगे तो क्या होगा? भूल गई आप सुशीला जी, किस तरह मेरे घर आकर अपनी एसी का गुणगान करती थी आप। और तू शंभू, तूने भी कम हमारे घर पर आकर हमें नीचा नहीं दिखाया। देखो हमारे घर तो इतनी फैसिलिटी है नहीं, हमारा बिल तो 500 का आया है। अब तो लगता है सरकार ने एसी लगाने पर भी बिजली का बिल काटना शुरू कर दिया। और अच्छी खासी डिस्कशन के बाद भी इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं निकलता और मीटिंग खारिज कर दी जाती है। मुझे नहीं लगता कि इन मीटिंग से कोई फ़ायदा होने वाला है। आप सब अपने अपने दिमाग में इस प्रॉब्लम का उपाय सोचिए। आज के लिए इस मीटिंग को यहीं बर्खास्त करते हैं। तभी पुलिस की गाड़ी की आवाज़ सोसाइटी में आती है और एक एक कर पुलिस वाले सोसाइटी के मीटिंग हॉल में पहुंचते हैं।
आप में से सुशील कौन है? आपके फार्म हाउस पर रेड पड़ चुकी है। मेरे फार्म हाउस पर रेड कैसे हो सकता है? विदेश में घूम घूम कर लोगों के खाते लूटते हो, उस पैसों से फार्म हाउस बनाते हो और कहते हो रेड कैसे पड़ सकती है? तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई है। अरे नहीं नहीं सर, वो फार्म हाउस मेरा नहीं है, वो तो किसी सुशील का है जो विदेश में घूमता रहता है। जब मुझे पता चला कि उसका फार्म हाउस खाली है तो मैंने दिमाग लगाया और अपने मोहल्ले वालों की बिजली काटनी शुरू कर दी ताकि बिना बिजली के किसी के घर पानी ना पहुंच पाए। और फिर मैंने उसके फार्म हाउस से लोगों को पानी देना शुरू किया और अच्छा खासा पैसा कमा लिया। आपको चाहिए तो मेरे पानी से कमाए हुए पैसे वापस ले लीजिए, पर मुझे इन चीज़ों में मत फंसाइए साहब। ये लो प्रिया, हो गया बत्ती गुल होने का प्रॉब्लम सॉल्व। डरिए मत सुशील जी, मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूँ। मुझे तो यहाँ प्रिया ने बुलाया था, मैं तो एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ। ये सब तूने क्यों किया सुशील? तो ये करते भी क्या? आप सब मिलकर हमारा मजाक उड़ाते थे। ये सब सुन सुनकर इनका मन एक दिन भर आया और हमने तुम सब से बदला लेने की सोची और ऐसा कर दिया। आपके कारण हम सबको बहुत प्रॉब्लम हुई है आंटी, पर गलती हम सबकी भी है। इसीलिए बिना किसी को ब्लेम किए हमें इस टॉपिक से आगे बढ़ना चाहिए। पर हाँ, सबके एक्स्ट्रा बिजली का बिल तो आपको ही भरना होगा, वरना